मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया। कई बस्तियां और सरकारी इमारतें ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें भी दरियाबुर्द हो गई। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। मुकामी इंतजामिया सिर्फ दरियाए चनाब पर हिफाजती इंतजाम करने तक महदूद है। दरियाए सिंध ने तहसील अलीपुर में तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। घर और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, मूंग और ज्वार की फसलें तबाह हो गईं। इंतजामिया दरियाए चनाब से बचाव के लिए इंतजाम करती रही, लेकिन सैलाब दरियाए सिंध में आ गया, जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दरियाए सिंध में सैलाब के बाईस खानपुर, नरका, सीतपुर, नुसरतपुर, खानगढ़, डोमा, सरकियां, कुंदाई के इलाके शदीद मुतासिर हुए। सैलाबी पानी स्कूलों और दही सेहत मराकज में भी दाखिल हो गया। मुतासिरीन ने इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर कोटद्दू में सेम के पानी से तबाहकारियां। परहाड़ शर्की बस्ती खाड़क वाला पानी में डूब गया है। घरों में पानी दाखिल होने से दीवारें गिर गई हैं। गन्ना, चावल और घास की फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि सेम के पानी से बदबू और बीमारियां भी फैलने लगी। इलाका मकीन परेशान। म्युनिसिपल इंतजामिया ने पानी की वाफर मिकदार कहकर हाथ खड़े कर लिए। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर कोटद्दू शहर के करीबी 5 बस्तियों का ज़रई और रिहायशी रकबा सेमज़दा हो चुका है। फसलें तबाह हो गई हैं। घरों में सेम का पानी दाखिल होने पर घर की दीवारें जमीन बोस हो रही हैं। सेम के पानी की वजह से बस्ती खाड़क, टालीवाला, परहाड़वाला और पोलीवाला समेत दीगर बस्तियां और 20,000 से ज्यादा अफराद शदीद मुतासिर हैं। अहले इलाका का कहना था कि बदबूदार पानी घरों में मौजूद है। मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने तवज्जो नहीं दी। तकरीबन अरसा 3 साल से यहाँ ये सेम का पानी आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे तो ये है कि पहले हमारे नाला हजारा है जो हमें, जिसकी वजह से हम ज्यादा मुतासर होते हैं। उसका गेट नहीं है, गेट ना होने की वजह से वो पानी चलता रहता है। कई दफा हमने कहा है, इंतजामिया से कहा है, कमेटी में कहा है, लेकिन उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। अहले इलाका का मजीद कहना है कि घरों के साथ फसलों का शदीद नुकसान हो रहा है। मजीद इंसानी जानों को खतरा है। दवाएं गिना के लोग तंग हैं। दीवार घर गए सारे तोड़ी पुस गए, दाने पुस गए। बहुत मुश्किल है सारे की तरफ पानी चौंद में रखने हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और मुंतखब नुमाइंदों से सिवरेज निकासी का निजाम ठीक करने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतहर, रोही, कोटद्दू। भट्टों पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का क्या बना? जो मालिकान ऐसा नहीं करते, उनके भट्टे 2 माह के लिए सरबेमोहर कर दिए जाएं। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अनीस अली हाशमी पेश हुए, जबकि जुडिशल वाटर कमीशन की तरफ से सैयद कमाल हैदर एडवोकेट पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि ईंटों के भट्टों पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का क्या बना। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कर्जे दे रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जो ईंटों के भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हुए तो उन्हें 2 माह के लिए बंद कर दें। सरकारी वकील ने कहा कि हम भट्टा मालकान को पहले नोटिस जारी करते हैं, अगर वो अमल नहीं करेंगे तो सरबे मोहर कर देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले भट्टों को सरबे मोहर करने का इंदिया दे दिया है। जो मालकान भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं करते, उनके भट्टे 2 माह के लिए सरबे मोहर कर दिए जाएंगे। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके वाहवा की किस्मत बदल गई। वज़ीर आला पंजाब का वाहवा में 285 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। कमिश्नर साजिद ज़फ़र डार की वाहवा आमद, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान साजिद ज़फ़र डार ने बॉयज कॉलेज वाहवा के तामीराती काम का मुआयना किया। उन्होंने गर्ल्स कॉलेज वाहवा की 4 दीवारी मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर ने BMP थाना वाहवा में खुली कचहरी लगाई, लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने खुली कचहरी में वाहवा के लिए जारी और तजवीज करदा स्कीमों के बारे में भी आगाही दी। कमिश्नर साजिद ज़फ़र डार ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर PP 285 से मेगा प्रोजेक्ट्स लाएंगे। आज के दौरे का मकसद वज़ीर आला की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों के लिए मुजव्वज़ा जगहों का तफसीली मुआयना करना है। तरक्याती मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करके मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भेजी जाएगी। जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत कर दी है। कमिश्नर ने कहा कि PP 285 के लिए सड़कें, बिल्डिंग्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ और दीगर महकमों के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। RHC वाहवा को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे पर 11.5 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। कमिश्नर ने गर्ल्स कॉलेज वाहवा के लिए राब्ता सड़क तामीर करने की हिदायत की है।
मियां चन्नू में नई गला और सब्जी मंडी बनेगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मियां चन्नू के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 125-15L में 320 केनाल जगह मुख्तस कर दी गई। मंसूबे पर 320 मिलियन लागत आएगी। ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर जहीर अब्बास शिराजी ने अपनी टीम के हमरा मौजूदा जगह का दौरा भी किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मियां चन्नू के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 125-15L में नई गल्ला और सब्जी मंडी के लिए 320 केनाल जगह मुख्तस कर दी। डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शिराजी ने अपनी टीम के हमरा मौजूदा जगह का दौरा किया। ADCR असिस्टेंट कमिश्नर DD डेवलपमेंट EADA एक्सियन बिल्डिंग्स भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मजाज अथॉरिटी को भिजवाने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर शिराजी ने बताया कि सब्जी मंडी 120 केनाल पर और गला मंडी 200 केनाल जगह पर बनाई जाएगी। सब्जी मंडी की तामीर पर 145 मिलियन और गला मंडी की तामीर पर 175 मिलियन रुपए खर्च होंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने एक्शन डिवीजन में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। हाउसिंग सोसाइटियों की जानिब से दरख्तों की कटाई का नोटिस, सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। दरख्तों की कटाई करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने अहकामात जारी कर दिए। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की ज़ेरे सदारत शहर की ब्यूटिफिकेशन बारे अहम इजलास हुआ। इजलास में PHA की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी ये मिशन है ग्रीन पाकिस्तान, और लाइकली ग्रीन पंजाब इंशाअल्लाह ताला उसी मिशन को हम लेके आगे चलेंगे और ग्रीन जो है मुल्तान डिवीजन उस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। कमिश्नर जावेद अख्तर का कहना था कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब शजरकारी मुहिम में जाती दिलचस्पी रखते हैं। मुल्तान शहर को ग्रीन मुल्तान बनाया जाएगा। सरकारी इदारों में लातादाद दरख्त लगाए जाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारा PHA और हमारी जो डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं सारे, ये मिलकर इन तमाम बिल्डिंग्स में इंशाअल्लाह ताला हजारों की तादाद में हम चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला पौधे लगाएंगे। अहम इजलास में चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ, डायरेक्टर PHA, डायरेक्टर महकमे जंगलात, एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी भी शरीक हुए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौर रहमान, मुल्तान। सीवरेज की लाइनें बोसीदा या करप्शन का जाल, वजीर आला के शहर में क्राउन फेलियर्स किसका कमाल, डेरा गाजी खान के बासी मुश्किल में पड़ गए। डीजी खान की सड़कों पर जा बजा गड्ढे पड़ गए। कमिश्नर और DC दफ्तर के सामने कचहरी रोड क्राउन फेलियर्स की जद में आ गया। 2 दर्जन से ज्यादा मकामात मुतासिर। शहर का 70% हिस्सा सीवरेज ज़दा पानी की आमाजगाह बन गया। शहरी इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी पर सरापा सवाल बन गए। वजीर आला के आबाई शहर डेरा गाजी खान का बुरा हाल होकर रह गया। शहर का 70% हिस्सा गंदे पानी की नजर है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में सीवरेज का अहम तरीन मसला क्राउन फेलियर्स भी हैं। शहर के हर मकाम पर क्राउन फेलियर से भी सीवरेज मुतासिर होकर रह गई है। शहरी कहते हैं मेट्रोपॉलिटन को शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ महकमे ने नाक़िस सीवरेज डाली, जिससे मसला हुआ। शहर डेरा गाजी खान इस टाइम खंडरात का शिकार है। सीवरेज सारी नीचे बैठी हुई है, जगह जगह खड़े, जिसकी वजह से गुजर औकात मुश्किलात है, एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से मसले मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से इतनी परेशानी है कि यहाँ पर रोज गाड़ियाँ गड़े में चली जाती हैं, मोटरसाइकिल चले जाते हैं, बारिश का पानी जब आता है फिर यहाँ पे पता नहीं लगता कि गड़ा कहाँ पर है। एक आध बार बंदा भी गिर गया है, तो इसके लिए बहुत मसाइल है हमारे लिए। दूसरी जानिब महकमा पब्लिक हेल्थ डेरा गाजी खान ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को गलत करार दे दिया। SE महकमा पब्लिक हेल्थ डीजी खान इकराम हाशमी कहते हैं महकमा पब्लिक हेल्थ ने बेहतरीन सीवरेज प्लान के तहत 12 साल कबल सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट बनाकर मुतालिका इदारों के हवाले किया। अब इन इदारों ने सीवरेज लाइन्स की सफाई नहीं करनी तो सीवरेज कब तक इसको बर्दाश्त करेगी। शहरी भी सीवरेज में कूड़ा न फेंके। सीवरेज की देखभाल के लिए अलग अदारे का कयाम जरूरी बन गया है। हम जो स्कीमें बनाते हैं वो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद कंसर्न्ड म्यूनिसिपल कमेटीज को हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उनको मेंटेन करें। लोगों को ये शऊर दिया जाए कि इसमें शापर का ना डालें, कोई सॉलिड ना डालें, और इसके बाद जो गली ग्रेटिंग्स हम लगाते हैं मेन रोड के बाद उसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। डेरा गाजी खान में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा क्राउन फेलियर्स के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। कंगन रोड, प्यारे वाली पुल, पत्थर बाजार और सदर मार्केट समेत डेरा गाजी खान के कमिश्नर और DC दफ्तर के सामने कचहरी रोड पर भी क्राउन फेलियर्स आम दिखाई दे रहे हैं, जिससे हादसात का भी खदशा। मियांवाली में महकमे बाबडा की नाअहली और लापरवाही, हरनौली लारी अड्डा पर बिजली का पोल डगमगाने लगा। खस्ताहाल बिजली के पोल पर ट्रांसफार्मर भी नस्ब है, जबकि शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। इंतजामिया किसी बड़े हादसे के मुंतजिर है।
पिपला के नवाही इलाका हरनौली के लारी अड्डा और मसरूफ तजारती मराकज के अकब में बिजली का पोल अरसा दराज से वापटा एहलकारों की तवज्जो का तलबगार है। बिजली के सिंगल पोल पर नस्ब ट्रांसफार्मर किसी भी वक्त गिरकर किसी सानहे का मौजब बन सकता है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाजिया सफी ने खस्ता हाल खंबे को शहरियों की जान के लिए खतरा करार देते हुए इसे फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया है। मामले को हाईलाइट किया गया, लेकिन इस पे जो हमारी वापटा है उन्होंने बिल्कुल भी इस पे अमल दरामद नहीं किया। तो मैं जो हमारे एसडीओ साहिब हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने एसी वाले ऑफिस से बाहर निकलें और अपने मुलाजमीन से पूछें कि कहाँ पे जो पोल्स हैं उनकी हालत कैसी है, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे आपकी जो मुलाजमीन है वो कैसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। शहरियों के मुताबिक महकमा वापडा को बारहा आगाह करने के बावजूद भी कोई सुनवाई न हुई। बिजली का खस्ता हाल पोल आवाम के लिए खतरा बना हुआ है। शहरियों ने एक्सियन वापडा से एसटी वापडा पिपला की इस लापरवाही का नोटिस लेकर बिजली का पोल हंगामी बुनियादों पर तब्दील करने का मुतालबा किया है। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, पीछे ये ट्रांसफार्मर बिजली का है और ये पोल बिल्कुल टूट चुका है। ये तारों की सहारे की वजह से खड़ा है। ये इधर बहुत मेन गली है, आना जाना भी बहुत है, बच्चों का भी है, माल मवेशी भी बहुत है। कई मरतबा इतला भी की है, फिर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब एसडीओ पेस्को पिपला का कहना है कि पोल का बंदोबस्त कर लिया गया है। अगले 2 रोज तक पोल तब्दील कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मरकजी अंजमन ताजरान के वक्त की मुलाकात। सरगोदा ब्लॉक नंबर 1 में लगने वाली आग से मुताल्लिक आगाह किया गया। सदर मरकजी अंजमन ताजरान शेख नदीम खावर ने कहा कि जिला इंतजामिया और मरकजी अंजमन ताजरान जिला होने वाले नुकसान का तखमीना लगा रही है। गुज़श्ता माह अगस्त में ब्लॉक नंबर 1 में लगने वाली आग के बायस दर्जनों दुकानें खाकस्तर हुई, जबकि लाखों मालियत का सामान राख बन गया। ताजिरों की जानिब से हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया गया था कि दुकानदारों का नुकसान पूरा किया जाए। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मरकजी अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात हुई। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद न्याजी ने वफ्द के हमरा थे। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शेख नदीम खावर का कहना था कि आग से होने वाला नुकसान पूरा करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया और मरकजी अंजुमन ताजरान नुकसान का तखमीना लगा रही है। पिछली हुकूमतों ने मुल्क को 31,000 अरब का मकरूज किया। विफाकी वजीर जरताज गुल की रोही से गुफ्तगू। कहा कि पिछली हुकूमतों का 5,000 अरब का कर्जा उतार चुके हैं। तफसीलात देखिए महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने बहावलपुर का दौरा किया और लेडीज पार्क में पौधा लगाया। रोहित से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाएगी। FTF पर ओपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। तो जब आम को जब ये ट्रस्ट होता है कि मेरा लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो एक बहादुर और निडर प्राइम मिनिस्टर, उसने अपने खर्चे कम किए हैं और वो 1 रुपए की भी चोरी नहीं करेगा, अवाम के टैक्स पेयर का पैसा अवाम के ऊपर लगाएगा, तो अवाम खुशहाल भी होगी। वफाकी वजीर जरताज गुल ने साबिक हुक्मरानों को करप्ट करार दे दिया। उनका कहना था कि साबिक हुकूमतों ने 31,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया, हम तो वो कर्जा उतारने में लगे हैं। अब तक 5,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है। अवाम को पता है कि 31 ट्रिलियन 31,000 अरब का कर्जा जो है वो पिछली हुकूमतों ने चढ़ाया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं चढ़ाया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हुकूमत है, उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो कर्जा उतारने की कोशिश करे। तो 5,000 अरब का तो पिछला कर्जा हमने वापस किया जो हमने नहीं लिया। वफाकी वजीर ने कहा कि रवां साल 1 अरब दरख्त लगाए जाएंगे, हर शख्स एक पौधा लगाए और 3 साल इसकी अबयारी करे। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की मुलाकात हुई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि जनूबी पंजाब में पेपरलेस टेक्नोलॉजी से आवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। सेक्रेटरी ज़राअत बोले, तमाम स्टाफ को पेपरलेस टेक्नोलॉजी बारे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात किए गए सेक्रेटरीज की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद से सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली की मुलाकात हुई। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इनकलाबी कदम है और ये इलाके की तरक्की का जामिन है। पेपरलेस टेक्नोलॉजी से अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि तमाम ऑफिसर्स और स्टाफ को पेपरलेस टेक्नोलॉजी बारे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, अरशद गोपांग और डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकबानी भी मौजूद थे। दूसरी जानिब मुल्तान की बैंकिंग कोर्ट्स में जजेस की अदम तैनाती, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। ये रिपोर्ट देखिए।
की बैंकिंग कोर्ट्स में जजेस की अदम तैनाती से ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। बैंकिंग कोर्ट नंबर 2 और 3 में जज कई माह से तैनात ना हो सके। बैंकिंग कोर्ट नंबर 2 में इस वक्त ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 1166 तक पहुंच गई, क्योंकि बैंकिंग कोर्ट के जज राना कमरुज़्ज़मान का तबादला 5 माह कबल हुआ था। यहाँ सूरत हाल बैंकिंग कोर्ट्स की ये है कि यहाँ 3 बैंकिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और कभी ही ऐसा हुआ होगा कि एक वक्त में तीनों जज साहिबान बैठे हुए हों। अदरवाइज यही होता है, कभी एक जज साहब बैठे हैं, कभी 2 होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि तीनों हों। इस तरह बैंकिंग कोर्ट नंबर 3 के जज राव सलीम का तबादला भी रहीम यार खान हो चुका है, जिनकी अदालत में इस वक्त 1276 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। काफ़ी अरसे से केस है हमारा, तो वो जब भी पेशी पड़ती है आते हैं तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी हमें जज साहब भी दस्तयाब नहीं होते हैं, ड्यूटी जज भी जो है वो भी उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। तो एक तो ये जो कोर्ट है ये शहर से बाहर बनी हुई है, तो उस वजह से हमें दूर से आना पड़ता है। तो जब यहाँ आते हैं, यहाँ आगे जज साहब होते नहीं है, फिर पेशी पड़ जाती है। न्यू जुडिशियल कम्प्लेक्स बैंकिंग कोर्ट्स में दूर दराज से आने वाले वुकला और साइलिन को परेशानी का सामना है। वुकला और साइलिन बैंकिंग कोर्ट्स के जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस और वजारत कानून से मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान को बेगर फ्री बनाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन, 26 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं अलिशबास। अन्य बच्चों से काम करवाने और भीख मंगवाने के खिलाफ ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसकी सरबराही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो फयाज अहमद भट्ट ने की। ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 26 भिखारी और काम करते बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए हमने मुल्तान में भी आज ऑपरेशन किया है। 26 बच्चों को रेस्क्यू किया है। अब सबसे पहले तो हम इनकी लीगल कस्टडी लेंगे, जो कि कोर्ट के जरिए होगी, और उसके बाद ये है कि ये बच्चे जो है ना विद इन कोर्ट ही जो है ना वो उनके पेरेंट्स के हवाले किए जाएंगे। बच्चों को नाजन बाईपास, बोस्टन रोड, कैंट मार्केट, डेरा अड्डा, विहारी चौक और जनरल बस स्टैंड से भीख मांगते हुए हिफाजती तहवील में लिया गया, जिनमें 11 साला फरहान, 7 साला शेरू, 8 साला अब्बास, 6 साला तालिब, 11 साला अल्लाह रखा, 10 साला आमिर समेत 20 बच्चे शामिल हैं। मैं गोलबाग से गत्ता उठा रहा था तो धारे वाले गाड़ी ने मुझे पकड़ लिया। गत्ता भेज का ना मेरा 500-600 बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फयाज अहमद भट्ट का कहना है कि मुल्तान को बेगर फ्री बनाने और चाइल्ड लेबर के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से आवाज उठाई जा रही है। इन्होंने बताया कि बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है और लवाहिकीन की तलाश जारी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। जहानिया से ताल्लुक रखने वाले शहीद सिपाही मोहम्मद अमीन की बरसी मनाई गई। शहीद सिपाही मोहम्मद अमीन ने 9 सितंबर 2009 को बाजोड़ एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ महाज पर जाम शहादत नोश किया। जहानिया से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद असलम। जहानिया के नवाही गांव बस्ती बलोचा मौजा जोरकोट से ताल्लुक रखने वाले शहीद सिपाही मोहम्मद अमीन 12 सितंबर 1985 को अल्लाह बख्श के घर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद पाक फौज की बलोच रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए और 9 सितंबर 2009 को बाजोड़ एजेंसी में वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। शहीद सिपाही मोहम्मद अमीन के वालिद अल्लाह बख्श कहते हैं कि बेटे को आर्मी में भर्ती का शौक था, इसलिए खुद जाकर भर्ती कराया। बेटे की शहादत पर फख्र है, वो इसके अहले खाना से भी वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई की फर्स्ट आया। आखिर अगर मैं भर्ती थी ना, मैं आखिर ठीक है, मैंने भी शौक है तो भर्ती हो जा। भर्ती जाके खुद कराया, हो गया, चला गया। 6-7 साल वतन की खिदमत की थी, वो तो शहीद हो गया, बहुत फख्र है। शहीद सिपाही मोहम्मद अमीन की बरसी के मौके पर अहले इलाका की जानिब से फातह खानी का सिलसिला जारी रहा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना।